बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ के भावों को व्यक्त करने का भी और सुनने का भी सुनहरा अवसर, थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इसलिए सब सुंदर साथ अपने भाव जरूर दीजिएगा। प्रणाम जी, क्योंकि फिर 2 कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे तो शायद वीक में 2 बार ही समय बच पाएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सबसे पहले कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले फिर दुष्यंत भैया की तरफ चलेंगे। और भैया प्लीज टेक योर टाइम, हम ज्ञानपीठ की बीच में थोड़ी थोड़ी बाद में वो भी सुनना चाहेंगे, और मुकेश भाई आपसे भी सुनना चाहेंगे, होकर आए हैं आप। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। मैं कल जैसे ज्ञानपीठ के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, तो समय ज्यादा हो गया था, तो आज मैं कहना चाहूंगा कि सुंदर साथ जी ऐसे सेवा में तल्लीन है, और मैं सेवा में नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी बहुत सेवा कर रहे थे। हमारे कमलेश भाई जी, कमलेश भाई जी रोजाना लगभग 100 से 200 किलोमीटर प्रतिदिन अपनी गाड़ी चला रहे थे। सुंदर साथ जी जो सहारनपुर में जिन्होंने होटल में स्टे किया हुआ था, तो सब प्रोग्राम के बाद 10 बजे के बाद उनको इस होटल में छोड़ना, कोई सुंदर साथ जी आ रहे हैं स्टेशन से उनको लेके आना, किन्हीं को फिर छोड़ना, ड्रॉप करना, लाना, इस प्रकार से वो सरसावा से सहारनपुर तक लगभग उनके 4-5 चक्कर तो रोज लगते ही थे। तो एक चक्कर में 30 किलोमीटर हो जाता है आना जाना, और वो 5-6 चक्कर लगा रहे थे अपनी गाड़ी से, और प्रोग्राम में जो भी थे उसमें भाग ले रहे थे, सुन रहे थे। तो उनकी सेवा देख के मुझे ऐसा लगा कि देखो सुंदर साथ में कितना प्रेम भरा है, और निसंकोच सुंदर साथ उनको बोल रहे थे, और वो सेवा खुशी खुशी दौड़ दौड़ के कर रहे थे। तो ये कमलेश भाई की सेवा को मैं बहुत मुझे प्यार आ रहा है, बहुत प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही हम सरसावा के मेन रोड से जो बड़ा द्वार बना है महाराजा छत्रसाल द्वार, जैसे ही उसमें एंटर करते हैं ज्ञानपीठ में, तो राइट हैंड पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है। वहां पर हमारे डीपी सिंह जी और बबीता त्यागी जी की जो सेवा लगी हुई थी रजिस्ट्रेशन की, उनको स्थान अलॉट करने की। तो और बबीता त्यागी जी सुबह योगाभ्यास भी कराते थे, वो योगाचार्य हैं। तो इस तरह की सेवा, और दाएं हाथ पर फिर सारे कमरों की लाइन 2 मंजिली वाली, जिसमें सभी ज्ञानपीठ के आचार्यगण सुंदर साथ जी सब रहते हैं ठहरे हुए। और बाएं हाथ पे विशाल रसोई घर, उसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, रहने का स्थान वो भी पूरा भरा हुआ था। और बाएं हाथ पे जो अपनी गौशाला भी है और निज मंदिर भी है। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो राइट हैंड पे लंबा सा एक स्टॉल लगा हुआ बरामदे में, वो हमारे साहित्य का भंडार। ठीक उसके सामने अपनी प्रिंटिंग प्रेस, और आगे चले जाते हैं तो सभागार। तो ये मैंने थोड़ा सा ज्ञानपीठ के विषय में बताया। जो नहीं गए हो, मुकेश जी आ गए हैं सेवा में फिर से उपस्थित, और हमारी सुषमा शर्मा जी बहन भी आ गई हैं। तो अभी श्रीनिवास जी शायद नहीं आए हैं। तो वहां पे जो सुंदर साथ की सेवाओं की लीला चल रही, दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे, वो सारा जो अनुभव, वो सुखद साक्षात रूबरू दर्शन का, वो सारा बहुत आनंद मिला। और मेहर के बारे में जो सोनिया दीदी आप जो चर्चा कर रहे हैं, इतना ये इतना रुक के करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समंदर को एक गिलास में समाहित करना वो उतावलेपन का काम नहीं हो सकता। एक छोटे पात्र में समंदर नहीं समा सकता। क्या क्या तरकीब है कि वो गिलास या छोटा पात्र ही समंदर में चला जाए तो वो एक रूप हो जाए, फिर वो कह सकते हैं कि हम छोटे पात्र में समंदर आ गया। अन्यथा ये इम्पॉसिबल काम है, महर के सागर को दिल में उतारना। जो आपने अभी राजी के नेत्रों की बात की, उनकी नजर की बात की, उनकी नजर ही महर है, लेकिन ये हमारी तरफ से नजर नहीं मिलाई जा रही। ये सारी कमी तो अपना अपना दोष है। ये मेरा मेरा व्यक्तिगत मेरा अपना दोष है, मैं अपने व्यक्तिगत पे लेता हूं। अन्यथा राज्य की नजर तो
नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, जिस दिन इश्क रबद हुआ था, जब खेल में उतरने वाले थे, उस दिन से आज तक राजी ने अपनी रूहों को अपनी नजर से अलग नहीं किया है। अपनी नजर के छांव तले बैठा के रखा है। लेकिन हम यहाँ आकर हमारी दृष्टि कहीं और चली गई। हमारी दृष्टि अपने परिवार में, संबंधों में, स्वयं में और इस माया में चली गई है। तो हमें अपनी नजर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एकांत के क्षणों में अपनी नजर उधर मोड़नी है, राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाने हैं। राज्य ने तो हमें अपने नेत्र में यानी नजरों में रखा हुआ ही है और उनकी नजर ही मेहर है, उनका इश्क ही मेहर है, उनका प्रेम, इश्क जो है वो सब मेहर ही है। वो सब हमको मिल रहा है मेहर के सागर के द्वारा और आपके मुखारबिंद से मिल रहा है। ये धीरे-धीरे संज में राज्य पिला रहे हैं। ये राज्य की अपार कृपा। अनीता दीदी भी आ गए हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके भी अनुभव हैं, मुकेश जी के अनुभव हैं और हमारी सुषमा बहन जी के भी अनुभव हैं। जो सुंदर साथ लौटे हैं, उनके मुखारबिंद से सुनकर और अच्छा लगेगा। तो मैं सोनिया दीदी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ इन शब्दों के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। और एक बात और कहना चाह रहा था दीदी कि मैं देख रहा हूँ शीतल जी को यहाँ सेवा करते हुए और उधर उधर कैलाश भी अपने परिवार का भार उठाए हुए हैं। तो प्रफुल्ला जी जो वहां आनंद ले रहे हैं, उनमें इनकी सहभागिता भी है। वहां किंजू जी मिले, वो जो रस आनंद ले रहे हैं, उसमें कैलाश जी की भी सहभागिता है। जो सुंदर साथ घर पे रह गए हैं ना, उनको भी श्रेय जाता है। वहां उस आनंद का उनको भी हिस्सा जरूर मिलेगा। राज्य की निगाह जो है इन पर भी है। ये सेवा के कई साथ ये सेवा कर रहे हैं, तभी तो वो वहां आनंद ले रहे हैं। वही इसी वजह कारण से सुंदर साथ घर से जा पाते हैं कि कोई घर में संभाल रहा होता है। तो ये सारी बातें, सारे राज्य का लाड़ सब पर है और बाकी सुंदर साथ उनके मुखारबिंद से भी दीदी सुनना चाहूंगा। जो जैसे अनीता दीदी वहां से लौटे हैं, मुकेश जी लौटे हैं और सुषमा शर्मा जी लौटे हैं। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। आप कैसे ले लेते हो? मैं अनम्यूट करके बोलने वाली थी, मुझे लगा कुछ एक्सप्रेशन है, आप बोलना चाहते हो। और मैं यही बोलना चाहती थी कि कमलेश भाई ने सेवा जरूर की है, पर पिंका बेन का आधा हिस्सा है उसमें, क्योंकि जो वो सेवा कर रहे हैं वहां पे, वो घर बैठ के डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभाल रही हैं। तो ऐसे सुंदर साथ को भी प्रणाम। इधर शीतल जी और उधर किंजू जी जो गई हैं वहां पे, कैलाश जी को प्रणाम। और जो सुंदर साथ गए उन सब के घर के सदस्यों को कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर वहां सेवा करते हुए, घर में सेवा करते हुए, हर प्रकार की सेवा सेवा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो भी सुंदर साथ वहां जाके आनंद ले रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा उनके परिवार वालों का ही योगदान है। उन्हीं की जो है बहुत उन्हीं की सहयोग से ही वो ऐसा हो पाया है। और बाकी वहां तो एकदम बिल्कुल ऐसे समझिए कि सुंदर साथ से एकदम रूबरू होना। मीनू जी मिली, आशीष जी मिले और जी दुष्यंत जी, प्रफुल्ला जी, एकदम इनसे एकदम रूबरू, एकदम आमने सामने। अनीता जी और बबीता त्यागी जी योगा करवाने वाली, एकदम बिल्कुल हंसते हंसते योगा सीखो, हंसते हंसते योगा सीखो। बहुत ही आनंद का विषय था वहां तो। और जो परिवार वाले जो घर पे थे, वो भी यूट्यूब के माध्यम से वो भी आनंद ले रहे थे, वो भी देख रहे थे, क्योंकि उनके संबंधी वहां थे। तो वो भी देख रहे थे कि न जाने एक झलक उनके जो घर से गए हैं उनकी भी उनको यूट्यूब पे ही मिल जाए देखने को। तो बहुत सभी आनंद ले रहे थे, कोई घर से, कोई वहां जाके। तो बहुत ही आनंद का विषय था वहां तो। और और आज का भी जो है, आज भी जो है, आज की जो है, वरुण जी ने जो वाणी गायन किया है, वो बिल्कुल चितवनी का आह्वान हुआ है, बिल्कुल उसमें चितवनी की तरफ। और मंजुला जी ने भी जो बिंद में सिंध समाया, बहुत ही अद्भुत बात। दुनिया वालों को समझाओ तो वो तो कहेंगे अरे हमारा क्यों मूर्ख बना रहे हो, समंदर एक बिंदु में समा जाएगा क्या?
किसी और को सुनाना, सुनने को तैयार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि परमात्मा, परमधाम का ज्ञान इस नश्वर जगत में, बिंदु समान नश्वर जगत में आया हुआ है। और यहाँ पर जिक्र सुभान सभी इकट्ठे होकर एक साथ सब सुंदर सुंदर साथ आनंद ले रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और ज्यादा मेरे को बोलना नहीं आता ज्यादा। नाम जी, आप देखिए कितना सुंदर बोलते हैं मुकेश भैया। अपनी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, आप आगे से अब कहेंगे नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। आप इतना प्यारा बोलते हैं। राज जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। और हमारे तो सारे ही संबंधी वहां गए हुए हैं सुंदर साथ जी। ये जो धाम के संबंधी है ना, ये सारे ही वहां पहुंचे हुए हैं। तो कौन सा संबंधी कहाँ नजर आ जाता है, इतनी खुशी हो जाती है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले जो आज बानी गायन हुआ, वरुण जी ने बहुत सुंदर गाया, और मंजला बहन और आशी दीदी की अर्जी भी तो बहुत ही भावभीनी थी। अब थोड़ा सा मेयर के बारे में। बीच नाबूद दुनी की आई मेरी हक खिलवत। धनी कह रहे हैं कि ये जो जमीन है, ये जो चरकीन जमीन है, ये नाबूद दुनी है। यहाँ पर मेहर का दरिया बहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है। इंद्रावती कहती है, नहीं कहलानी माया माँ बाणी, पर सात माटे कहलानी। कि ये जमीन इतनी चरकीन है, ये इतनी गंदी जमीन है कि यहाँ पे अखंड का ज्ञान आ ही नहीं सकता। लेकिन धनी की मेहर देखिए कि धनी इस नाबूद जिमी में भी, और एक तो नाबूद जिमी ये पूरा संसार हो गया, लेकिन एक नाबूद जिमी हमारा दिल भी था। पहले जब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिला था, ये जिमी नाबूद ही थी, हमारा दिल चरकीन ही था। लेकिन जब इसमें धनी ने अपनी मेहर की बूंदे डाली, तो ये क्या बन गया? मेहर का दरिया बन गया, मेहर का समंदर बन गया। और उस मेहर के समंदर की एक एक बूंद में मेरे पिया के नेत्र, मेरे पिया की नासिका, मेरे पिया के श्रवण अंग, मेरे पिया का मुखार बिंद झलकने लगा। आज नेत्रों का वर्णन हो रहा था, तो नेत्रों में ही सारा फोकस नेत्रों पे ही जा रहा था कि वो मेरे पिया के नेत्र कैसे हैं। अति तीखे, अनियारे, तेजवंत तारे, और उनकी जो भौएं हैं और भौओं की जो पुतलियां हैं, उनके एक एक तारा, जो अंदर तारा है उसमें भी पिया का स्वरूप, और मेरी नेत्रों में पिया का स्वरूप, और पिया के नेत्रों में मेरा स्वरूप। और कल स्वामी जी ने रात की चर्चा में पता क्या 5 तरह के नेत्र बताए हैं। कौन कौन से नेत्र? कि एक तो परात्म का नेत्र, और एक आत्म का नेत्र, एक दिल का नेत्र, एक तारों का नेत्र, और एक पुतली का नेत्र। 5 तरह के नेत्र बताए हैं। वो चर्चा सुनिएगा सुंदर साथ जी, इतनी गहरी चर्चा है वो सुंदर साथ जी कि दिल मतलब अंदर तक चीर के रख दिया वो चर्चा ने। सागर की थी शायद चर्चा वो। तो वो 5 तरह के नेत्र कौन है? वो मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के जो नैन, 3 नैनों में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन। ये चौपाई के ऊपर उन्होंने 5 तरह के नेत्रों का वर्णन करके बताया कि क्या एक परात्म का नेत्र है जो कि वहां पे अखंड है, उसकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन उसमें अभी कोई हरकत नहीं हो रही है। और एक आत्मा का नेत्र है जो यहाँ पे नजर आई हुई है। और एक आत्मा का भी दिल है, एक दिल के अंदर जो तन का दिल है, उसके अंदर भी वो राज्य की छवि आई हुई है। और उन्होंने तो बहुत सुंदर वर्णन किया, मैं कर नहीं पाऊंगी, आप वो चर्चा ही सुनिए। मतलब 5 तरह के नेत्र उन्होंने बताए हैं सुंदर साथ जी। और हर नेत्र में पिया कोई केंद्र बना के रखना है। हर नेत्र में, चाहे वो तारा हो उसके नेत्र हो, या फिर जो पुतलियां हैं, जैसे ये पुतली होती है इसके भी नेत्र हैं, और अंदर जो तारा है उसके भी नेत्र है। पुतली में भी पिया के नेत्र, उनको ढक लो और कहीं जाने ना दो, है ना। और तारे के अंदर भी पिया के नेत्र छिपा के रखिए। ये सब आत्म के सुख हैं सुंदर साथ जी। ये बातूनी मेहर है,
जाहिरी मेहर बातूनी में, दरिया तो सारी तरह का बह रहा है, उसमें जब बातूनी मेहर भी है और जाहिरी मेहर भी है। अब ये तो हमारे ऊपर है ना, धन इतनी मेहर कर रहे हैं आत्माओं के ऊपर, तो क्यों ना हम उस बातूनी मेहर को लें, उस पुतली में भी पिया के नेत्र देखें, उस पुतली में भी पिया का स्वरूप देखें। तो ये मुझे चर्चा कल की बहुत लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करूं। और नेत्रों का जब वर्णन आपने किया तो वो ही बात चल रही थी कि स्वामी जी ने कल किस तरह से नेत्रों का वर्णन किया था। तो प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। वो चर्चा जरूर सुंदर साथ जी हम सब सुनेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत रात थी, मैं अभी तक सुन नहीं पाई। आज ही मीटिंग के बाद सबसे पहला काम चर्चा रात की जरूर सुननी है स्वामी और जी। एक बात और कहूंगी कि वो आशीष जी ने बहुत सुंदर कल प्रबोध किया कि युवाओं को कैसे सेवा करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, वो भी कल उनका आशीष जी का भी आया था, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है सुंदर साथ जी। अगर सोनिया चाहेगी तो आपको दिखाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी एफबी पे लाइव, कल सुनीता दीदी ने भी मुझे उसके क्लिप्स भेजे, और एफबी पे लाइव भी वो मिलेगा। तो सभी सुंदर साथ जी पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आपने आई थिंक भूटान के भी एक सुंदर साथ जी थे, उन्होंने इतना सुंदर बोला, मेरा मन किया कि उसमें से उसको काट लिया जाए। अनीता दीदी की रिक्वेस्ट आई, कैलाश जी का, इनका इनका, तो ऐसा होगा सुंदर साथ जी, जल्दी जैसे यूट्यूब पे आने शुरू होंगे हम लोग उसमें से क्लिप्स काट काट के कोशिश करेंगे कि सुंदर साथ जी तक पहुंचाए जा सके। हाँ जी, प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, 3 दिन तक मैं सरसावा में थी। मैं सरसावा के बारे में ही ज्यादा बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहां पे। तो 3 दिन में जो मैंने वहां से पाया है वो बहुत अधिक है। वो जब हम वहां थे तो हम रुके तो होटल में थे लेकिन जब हम वहां एंटर करते थे तो एक ऐसी अनुभूति सी होती थी कि वो जो रस, प्रेम का रस, आनंद का रस, ज्ञान का रस जो वहां अनवरत बहता रहता है, वो आप जैसे ही गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, वैसे ही आपको टच करने लगता है। वो एक शांति सी गिरने लगती है आपके अंदर। तो बहुत ही सुखद अनुभूति रही वहां पे। और स्वामी जी को पहली बार ही मिली थी मैं, तो मैंने उनकी सादगी देखी, उनका खाना देखा, कैसा खाना खा रहे थे वो। और कोई एसी नहीं था, छोटा सा कमरा बिना एसी के, एक पंखा चल रहा था और खिड़कियां खुली थी। गर्मी सर्दी सब उसी में ही रहते थे। और बस सब देख के ही जैसे दिल को ना चीर गई सारी ये सब बातें। और कितना सुखद अनुभव लेके मैं वापिस आई हूँ वहां से। वापिस आते समय बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से पूरा छोड़ के बीच में वापिस निकलूं, लेकिन कुछ घर की मजबूरियां थी, वापिस आना ही पड़ा। और कंटिन्यूअसली आने के बाद भी जुड़े हुए हैं हम वहां से। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि वहां पे जो जूम के सुंदर साथ मिले, दुष्यंत भैया, मुकेश भैया, कमलेश जी थे, प्रवीण जी थे, राकेश जी थे, इतने प्यार से मिले, इतने प्यार से मिले। और ऐसा नहीं था कि वो प्यार उनका सिर्फ दिखावे का था, वो अंदर से बह रहा था वो रस। और कमलेश जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तो साक्षात सेवा की मूर्ति हैं। हम भी होटल में रुके थे, वो हमें बार बार ऑफर करते थे कि चलिए छोड़ आए, आपको छोड़ आते हैं, छोड़ आते हैं। और एक बार नहीं, जब बीच में 1-2 घंटे का गैप होता था तो भी उन्होंने ऑफर किया कि मैं ले चलता हूँ आपको, आप थक गए होंगे, यहाँ रेस्ट नहीं कर पाओगे, अब मैं वहां ले चलता हूँ। और शाम को जब भी जिसने भी बोला है स्टेशन से ले आओ, जिसने भी बोला है कि हमें यहाँ छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए उन्होंने दूसरा थॉट नहीं लिया और उसी समय गाड़ी में बैठ गए कि आइए छोड़ आता हूँ। मैं उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, कमलेश भैया के। और जो दुष्यंत भैया, मुकेश भैया और बाकी सारे लोग जूम के वहां थे, जो आपने उनको दिया है वो वहां से वो प्रवाहित हो रहा था उनके दिलों से क्या, उनके तनों से प्रवाहित हो रहा था वो सब। और एक एक सुंदर साथ आके इतने प्यार से, इतने भाव से मिला है
कि लग रहा था कि जिंदगी भर के लिए यहीं ही रह जाए, यहाँ से जाए ही ना वापिस। बस प्रेम प्रणाम जी। राम जी, अनीता दीदी, थैंक यू। उस प्रेम की कुछ तरंगे शब्दों के रूप में अंदर प्रवाहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी और हमारे प्रवीण जी जैसे एंकरिंग कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसी एंकरिंग शायद हमने आज तक अपने समाज में कभी देखी ना हो। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर परवीन की एंकरिंग वो तो ऐसी कमाल की थी कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी एंकरिंग नहीं देखी। और उनके उनके अंदर जो शब्दों का प्रवाह बहता है ना, उसके साथ साथ जो प्रेम रस बहता है, वो इतना अमेजिंग होता है कि लगता है कि बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और उसके अलावा जो संगीतज्ञ वहाँ के प्रोफेशनल इतना अच्छा गाते हैं, इतना प्रोफेशनली गाते हैं वो, कि बस लगता है आंख बंद करके इनको सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। मतलब कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं था वहां पे कि जो इन सब रसों से भरा हुआ नहीं हो, कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं था। राम जी दीदी, मैं एक बात और बताना चाहूंगी, स्वामी जी के हृदय में जो प्रेम बहता है ना, वो उन बच्चों में स्वतः बहने लग गया है। रंजीत जी से एक बार बात हो रही थी, वो आत्मन से कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने वो उनको समझा रहे थे और मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि आपको पता है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारे स्वामी जी हमको कैसे प्रैक्टिस करवाते थे, उन्होंने आज तक हमें डांटा नहीं है। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं इतना छोटा सा था जब उनके पास आया था। आपकी मम्मा या पापा भी कभी डांट देते होंगे, स्वामी जी ने आज तक ऊंची आवाज में हम बच्चों से बात नहीं की है। और उन्होंने पता है क्या बताया, अब प्रैक्टिस के लिए हम छोटे थे, कैसे डांट के बिना बोले कि प्रैक्टिस करो, कैसे समझाते थे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ये पनिशमेंट नहीं है, आगे सुनिएगा। आगे क्या कहते हैं, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये उसका प्यार है सुंदर साथ जी। और कहते वो खाना खा ले, मैं इसके लिए प्रैक्टिस किया करता था कि मेरा सतगुरु भूखा ना रह जाए मेरे लिए। ये प्रेम का प्रवाह उन बच्चों के अंदर रहता है सुंदर साथ जी। आप उन बच्चों की कभी एक एक बात सुने ना, उनको कैसे पाला जाता है वहां पे, कैसे ये संस्कारित हुए हैं बच्चे। एक एक एक्सपीरियंस मैंने ज्यादा नहीं सुने हैं, पर आत्मन उनसे केवल इसलिए पढ़ता है। मैंने उनको बोला संगीत चाहे 10 मिनट ही हो, बाकी 50 मिनट आप इनको बातें बताया करो जो आपके साथ घटित हुई हैं, होती हैं या आगे होती हैं, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। संगीत में ये नहीं भी आगे बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस राह पर जरूर आगे बढ़ जाएं। ये छोटी छोटी बातें जितनी मुझे पता है मैं आपको जरूर बताती जाऊंगी सुंदर साथी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, ज्ञानपीठ परिवार को बहुत बहुत बधाई। एंड आई लव SPJIN, वो मुझे इतना सुंदर लगा। आई लव, आज मैं पीछे लगाना चाहती थी पर मेरे पास उसकी सॉलिड फोटो नहीं है, तो हर एक सुंदर साथ लिखे, सुंदर साथ जी कमेंट में जा जा के आई एम ट्राइंग टू एवरी पोस्ट के नीचे आई लव SPJIN हैशटैग। तो हम भी बनाएंगे एक मुहिम कि हम कितना प्यार करते, राज्य का ज्ञान जहां से प्रवाहित हो रहा हो, जिस स्थान से प्रवाहित हो रहा हो, वी लव। कमलेश भाई हमारे पास आ चुके हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जो ज्ञानपीठ से वापिस आके हमें अपने अनुभव सुना रहे हैं। वैसे तो लाइव भी हम देखते रहे इन दिनों में, लेकिन जो होके आया वहां से दुष्यंत भैया, मुकेश जी, अनीता दीदी और बाकी भी अभी सुनाएंगे मेरे बाद में भी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। ऐसा इसमें कोई शक नहीं। जैसे कल भी मेरे मुंह से राज्य ने यही निकलवाया था कि राज्य से प्रवाह हो रहा है स्वामी जी के हृदय में, और वो सबको ऐसे दे रहे हैं जैसे सोनिया के माध्यम से आज आप सबके माध्यम से हमें मिल रहा है। इसमें दो राय नहीं है। इतना आत्मा भीग भीग जाती है सुंदर साथ जी। आज मेहर सागर की चर्चा हो रही थी, तो उसमें जो स्वामी जी ने इतना डीप एनालिसिस करके बताया बातनी और जाहरी मेहर का। हमेशा जाहरी मेहर ब्रह्मांड की मेहर को समझते रहे, बेशक उन्होंने कहा ये भी है उसी में शामिल, लेकिन आगे कैसे बढ़ाया। जो जीव अनुभव कर रहा है, अंतस्करण इंद्रियों पे मेहर हो रही है, वो सारी मेहर क्या है, वो अभी आत्मा की मेहर नहीं है। अभी आत्मा की मेहर थोड़ी और दूर है।
आत्मा की मेहर कहाँ तक पहुंचाई उन्होंने, जब हमारी आत्मा श्री राज जी के साथ एक रूप हो जाती है। मुझे तो वो सेंटेंस अंदर तक घर कर गया कि जब हमारी आत्मा राज्य के साथ, उनके हृदय के साथ, मेरी आत्मा का हृदय, राज्य के आत्मा का हृदय, यानी कि दोनों एक रूप हो जाते हैं, वो है बातनी मेहर, गुह्यतम मेहर, जिसको ये समझ आया कि जब हम यहाँ बैठे हुए मार्फत की अवस्था में पहुंच जाएं, मतलब यहाँ तक, पहले तो मुझे लगता था कि यहाँ तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, तो थोड़ा सा कम कर देते थे इस रास्ते पे चलना, ये हमारे वश में नहीं, ये तो परमहंसों के बस की बात है, हम तो कर ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, राज्य जहाँ रखते हो ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सोचना, डीमोटिवेट कभी नहीं होना, नहीं होगा तो ना सही, राज्य ने हर पल अपने पास रखना तो शुरू कर दिया ना, सबको अलग अलग इसी तरीके से उन्होंने, यहाँ भी तो जाके बातें करेंगे तो कहते ना विध विध के सुख लेके जाएंगे, विध विध की बातें करेंगे, तो इसलिए अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अब डीमोटिवेट नहीं होना। लेकिन मुझे बहुत बहुत गहराई तक अंदर छू गई ये बात, जैसे स्वामी जी इतना गहरा मंथन करते हैं ना, मतलब रूह वही रुक जाती है, कई बार तो सोचती है राजी आपकी बात करूं कि स्वामी जी की बात करूं, रुक जाती है, तो बहुत गहरा मंथन होता है और हमारे अंदर उतरता है। इस बात का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के मंथन में एक बात और चल रही थी जो भी सुनीता ने भी टच करी, जब आप नेत्रों की बात कर रहे थे तो मुझे कल स्वामी जी की मैंने एक चर्चा सुनी थी नेत्रों की, ये 5 वाली जो अभी बताई, इसमें ये वाली गहराई वाली तो नहीं सुनी, कई चर्चाएं सुन रहे हैं हम आजकल, है ना। तो एक चर्चा में उन्होंने बोला था, कहते जो चुपाई में आता है ना पिया जी के नेत्र कामन गारे, तो हम हमेशा कामन गारे बोलते थे, तो स्वामी जी कहते हैं आज मेरे दिल में राज्य ने डाला काम नगारे, ये तो बुरा अखंड हो गया, मुझे कभी नहीं भूलेगा। ऐसा लगता है जैसे राज्य के नेत्रों की बात आती है सामने, चाहे चितवन में चाहे वैसे सुंदर साथ जी इतना प्यारा बोला स्वामी जी, कहते पिया जी के नेत्र क्या कर रहे हैं, वो तो अब नगारे बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं कि वो तू आ जा, बस तू आ जा। काम, काम का मतलब हम सब जानते हैं कि ऐसी प्रेम की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं नगारे बजा रहा हूँ, जैसी मुझे तुम्हारे प्रेम करने की इच्छा, ऐसी इच्छा अपने अंदर लेके आ जाए। मतलब उन नेत्रों के इशारे, उन नेत्रों का इन्विटेशन बहुत बहुत ही प्यारा लगा, और ऐसा लगा कि अब तो मुझे हमेशा राज्य के नेत्र बुला रहे हैं, ऐसे लगेगा बुला रहे हैं। वरना मैं कहती थी राज्य आपके नेत्र दिखते नहीं, क्या करूं, आप कहते हो नेत्रों नेत्र मिलाइए, विजय छुपाई भी अंदर तक घुसी हुई है, सारा ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो मैं कहती थी नेत्र दिखते तो है नहीं, क्या चित्रण करूं। लेकिन अब डिमोटिवेट नहीं होना, बस अब ये समझ आ गया। तो ये सारी इन दिनों में जितने भी चर्चाएं सुनी ना, उन्होंने जितना मैं डिमोटिवेट होती थी ना, उसको सारा कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। स्वामी जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और जो सुंदर साथ सेवा वाले हैं कमलेश भाई, आपके चरणों में, और जो छिपी सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी बताया ना, जो जो वहां गए हैं उनके परिवार वाले पीछे हैं तो वो सेवा कर पा रहे हैं। तो सोनिया जी भी ऐसी है, सोनिया तो डबल कर रही है, क्योंकि कितना चाहते भी थे जाना फिर भी नहीं गई, पीछे से परिवार भी संभाला और हमको भी ऐसा भिगो के रखा, डबल मुरंजा दिया। जाना तो हम भी चाहते थे, लेकिन जब धनी ले जाएंगे तब जाएंगे। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। राम जी, इन सुंदर साथ की आंखों से हमने पूरा सरसावा देख लिया, इन सुंदर साथ के भीने दिलों से वो खुशबू आई कि वो सारी सुगंधी हम सुंदर साथ तक भी पहुंच गई। धनी जी का बहुत बहुत शुक्राना। राम जी बहुत सुंदर। आशी दीदी प्रणाम जी। कमलेश भाई का नेटवर्क आ जा रहा है, मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है, वो आज बोल नहीं पाएंगे बट ही इज ऑन द वे होम, तो कल उनसे बात करेंगे। सुंदर सा जी प्रणाम जी। नीलम दीदी प्रणाम जी। मेरा थोड़ा गला खराब है, मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंचे ना पहुंचे। आ रही है आवाज? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही। तो मैं भी गई थी सिरसावा, और दुष्यंत भैया और नीता जी ने बहुत कुछ बता दिया, पर मैं उन बच्चों के लिए कहूंगी जो किरण दी ने उनको तैयार किया है। और डिसिप्लिन इतना था, हम लंगर करने जाते थे, बच्चे इतने प्यार से हम लोगों का स्वागत करते थे, इतने प्यार से हमें खिलाते थे, सच्ची मैं बता नहीं सकती वहां का कैसे डिसिप्लिन था। पर सुंदर साथ इतना हुआ था
कि खाना बचाते थे प्लेट में, सुंदर साथ को सिखाते थे, छोटे छोटे बच्चे माइक हाथ में लेके और बोलते थे कि खाना मत बचाओ, फिर भी सुंदर साथ जाके डस्टबिन में फेंक रहा होता था। बहुत दुख होता है इस चीज को कि महाप्रसाद है ये। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ से शायद किसी सुंदर साथ के दिल को ये बात छू जाए जिन्होंने वो खाना डस्टबिन में फेंका। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं स्वामी जी से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, सरकार श्री के टाइम से, पर जाने का मौका फर्स्ट टाइम मिला जो हम 4 सुंदर साथ यहाँ गुड़गांव से गए, अनीता जी, सुषमा जी, माया और मैं थी। मैंने सब जूम के सुंदर साथ से मिली, सबने पहचान तो लिया, पर ये है कि वो सब मुझे कहते थे कि तेरी खिड़की क्यों बंद होती है, आज मैंने इसीलिए खुली रखी। और दूसरी बात ये कि मैं उन सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने वहां पे मेरा स्वागत किया, मुझे गले से लगाया। और आशीष भैया की तो सिर्फ मैंने आवाज सुनी और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा भैया आप, मैं फर्स्ट टाइम मिली भैया से, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और आपके भी, जिन आपने मुझे इतने तक पहुंचाया कि मैं आज सिरसावा से होके आई, अकेली पड़ गई थी, मैं जा नहीं सकती थी। प्रणाम। राम जी, मुझे बहुत खुशी है सुंदर साथ जी कि मेरी जगह पे राज जी ने इतने सुंदर साथ भेज दिए, तो राज जी हर बार मुझे रख लिया करो और मेरे सुंदर साथ को वहां भेज दिया करो और उनको इतना आनंद दिया करो, इतना आनंद कि वो प्रेम से और आनंद से भीने रहे। प्रणाम जी। बहुत एक बात और बोलूंगी, किरण दी के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना प्यार से और इतने अच्छे से इतने प्यारे संस्कार दिए हुए हैं, वाणी से लगाया हुआ है, भजन से लगाया हुआ है, कीर्तन से लगाया हुआ है। बच्चे इतने भाव, मतलब मैं कुछ बता नहीं पा रही उन बच्चों के बारे में। किरण दी के चरणों में कोट एंड कोट प्रणाम, जो इन बच्चों को बड़ौदा से लेके आई हुई थी और इतने सेवा भावी थे। जी प्रणाम जी। किरण जी भी और साथ में कैलाश बेन भी, सुंदर साथ जी, कैलाश बेन के हस्बैंड, वो खुद कोरोना से और कितने हार्ट के और कितने सारे उससे उठ के आई हैं सुंदर साथ जी, पर एक मिनट नहीं बैठती वो अभी भी। उनको लौह पुरुष होते हैं ना सुंदर साथ, जो आयरन लेडी के नाम से हमारे समाज में उनको जाना जाता है। तो किरण आंटी के साथ साथ कैलाश बेन के चरणों में, ज्योत्सना बेन के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। 100 दिन की यात्रा में एक लेडी साथ में रहे, ज्योत्सना बेन ऐसी हैं और हमेशा डट कर, और आज भी मैं उनको देखती हूँ जहां मंच मंत्री कार्य कर रहे होते हैं पीछे, अभी भी वो पीछे की सेवा में, इनको ये सर्टिफिकेट देना, पूरी तैयारी के साथ पीछे खड़ी होती हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी साथ में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कैलाश बेन के हस्बैंड वो सुंदर साथ नहीं है, मैं तो कहूंगी वो सबसे बड़े सुंदर साथ हैं। उन्होंने खाली तारतम नहीं लिया है अभी बस, पर अपने बच्चों से वो फ्री हो चुके हैं, उनकी बेटी बाहर जा चुकी है, कनाडा में काम करती हैं वो, पर इन बच्चियों का खर्चा पूरा करने के लिए वो फिर चले गए हैं। अपनी बीवी चाहे बीमार हो, नहीं देखते वो, इन बच्चियों का वो करने के लिए वो फिर बाहर चले गए हैं दुबई, कि इनके खर्चों में कोई कमी ना आ जाए, अलग रह रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे जिन्होंने तारतम भी नहीं लिया, ऐसे सुंदर साथ हमसे भी ऊंचे हैं सुंदर साथ जी। हमारे पास तो अखंड का ज्ञान है, उन्होंने वो भी अभी पूर्ण रूप से सुना नहीं, पर समर्पण उनके अंदर पूरा स्वामी जी के प्रति। ऐसे प्यारे सभी सुंदर साथ, एक एक करके भी गुणगान करें ना, हमारी जबान शायद थक जाए, पर इतना सुंदर साथ है सेवा वाला। वाह राज जी, प्रणाम। कहते कौन सा एग्जाम्पल चाहिए, तन का चाहिए, मन का चाहिए। मुझे कमलेश भाई का मैसेज आया था, कहते हैं आशीष जी पूरा दिन भागते रहते हैं, वो भी बिना चप्पल पहने, दीदी आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो मैंने उनको यही कहा कि सुंदर साथ का और सतगुरु की सेवा करने का मौका हमें यहाँ पे नहीं मिलता, उनको भागने दीजिए, उनको ऐसे ही भागने दीजिए। धन्य है जो राज जी ने उनको चुना है इस सेवा के लिए। उनके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो राज जी की मेहर है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर तुमने जो इतना प्यार सबके हृदय में उलेड़ा है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं।
सारा तो दुष्यंत भैया जी ने वहाँ के जो व्यवस्था है वो बता ही दी है। और सारे सुंदर साथ मिले। सोचो कि जो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सब सुंदर साथ का लाड़ प्यार मिला। वो सब मुझे ही जानते थे, मेरे साथ भैया की फैमिली भी थी, मेरी मम्मा भी थी। और मेरे पहचानने के बाद उनको तुरंत पहचाना, सबको इतना प्यार दिया कि बस भाव विभोर हो जाते हैं सोच कर भी। डीपी सिंह भैया जी, डॉक्टर बबीता दीदी, गले लगा लिया दोपहरी में उठ के। सेम वही चीज याद आई जैसे सरकार श्री जी बताया करते थे कि यही मेरे सदगुरु है जो मुझे पसीनों से भरे कपड़ों में और दुर्गंध भरे शरीर से जो बड़े महाराज जी ने गले से लगा लिया था, उसी तरह वही चीज की हमारे साथ भी आज वही हो रहा है। एक बारी जब स्वामी जी ने अशोक जी के लिए बोला था कि मुझे यहाँ की जो सारी व्यवस्था है वो अशोक जी को देनी है, तो उस समय मैंने भैया से विनती करी, भैया कैसे भी कर चल, मुझे लेके चल। मुझे मेरी तुच्छ बुद्धि ने पता नहीं क्या ही सोच लिया था कि क्या होने वाला है। फिर भी मैंने बस में वहाँ झट से गई। स्वामी जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो उस टाइम तबीयत उनकी थोड़ी खराब थी, नहीं हो पाई। मैं रोते हुए चली आई कि स्वामी जी से क्यों नहीं मिलना हुआ, क्यों बातें नहीं हो, शायद वो हम जैसे सुंदर सास से बात नहीं करते हो, हम किसी सेवा के लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाते, जा भी नहीं पाते हैं। पता तो था सरकार श्री जी के सामने से ही, लेकिन कभी मिल नहीं पाई थी। और फिर से तुम्हारे उत्साह से वहाँ के जो डॉक्टर जी थे वो बुला रहे थे, बार बार मैसेज डाल के बुला रहे थे, भैया कैसे भी कर चलना है चलना है। तो हम 2 दिन का टाइम 3 दिन का निकाल के चले गए, क्योंकि इस माया से तो जल्दी से छुटकारा मिलता नहीं है। जैसे भी बुला लिया राज जी ने। अब की बार स्वामी जी से बात हुई मेरी, बस उसका तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकती। मैं बोलती थी, मीनू दीदी बोलती है, मैंने फोन किया स्वामी जी से, सोनिया जी बोलती हैं, किरण जी बोलती हैं, मैं कब होंगी उस लायक जो मैं स्वामी जी से बाय फेस बात कर सकूं। अब की बार मैंने बातें की उनसे और उन्होंने कितना मुझे पता नहीं हृदय में ही बिठा लिया। मैंने कहा स्वामी जी मैं अकेली हूँ उस नोएडा की ऊसर जमीन में, मेरे साथ कोई सुंदर साथ नहीं है। तो पहले तो मेरी बात सुनी, अरे नहीं वो स्वीटी जी हैं, नोएडा में हैं स्वीटी जी, उनसे इनका संपर्क कराओ। फिर मेरी फैमिली काफी देर बैठी भी रही, सबसे बातें की। उन भाई ने बोला कि स्वामी जी अब की बार यूपी में भी यही दौरा किया जाए जो गुजरात में किया है। काफी सुंदर साथ था गुजरात का अब की बार। वहां सरसावा में इतनी वही श्री जी के टाइम की 5,000 की जमात इकट्ठी स्वामी जी के चरणों में हो गई। तो कह रहे थे कि पहले अतुल जी का ही नंबर आएगा अगर यूपी में होगा ये दौरा जागनी का। तो मेरे भाई का नाम उन्होंने ऊपर लिख लिया यूपी की जागनी में। और भाई ने सेवा की क्योंकि सचिव जी आए थे, उसमें भी भाई था सेवा में। और वो वहाँ के वो भी आए थे अध्यक्ष वगैरह सब कुछ, गेट का उद्घाटन करने के लिए। बड़े ही प्यार से स्वामी जी ने इतना अच्छा, और बस क्या ही बताएं। फिर स्वीटी जी को बोला, स्वीटी जी आई तो उनको बोला कि सुषमा जी सुंदर साथ है नोएडा के, उनसे संपर्क करो। स्वामी जी से एक भी कोई सुंदर साथ अकेला ना रह जाए, एक भी किसी भी सेवा के या वाणी से किसी भी चीज से सुंदर साथ के संगठन से अकेला ना रह जाए। ये बात बहुत ही सुंदर लगी। बस सारे सुंदर साथ मिले, गले से ही लगाते रहे, गले से। इतना प्यारा अनुभव। बस सोनिया जी आप और होते तो थोड़ी सी कमी जो थी वो भी पूरी हो जाती। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वहाँ बहुत सारी सोनिया थी, आपने देखा ही नहीं, मैं तो रोज महसूस कर रही थी। सबके अंदर मुझे सोनिया दिख रही थी, बाई तन नहीं दिख रही थी। मुकेश भैया जी से बातें हुई, वो तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में सुंदर साथ जी हैं, बहुत अच्छा कांटेक्ट हुआ। और दुष्यंत भैया जी को भी मैं बहुत दूर से समझती थी, वो भी हमारे नजदीकी निकले। सब सुंदर साथ, इतना सुंदर साथ मिला कि बस बता नहीं सकते। अब तो अपना परिवार कबीला पूरा मिल गया है समझो। और बिल्कुल। एक और बात, डॉक्टर बबीता त्यागी रसोई में झाड़ू की सेवा कर रही थी, और आ तू इधर बैठ, तू ये सेवा कर, तू ये कर। वो सुषमा जिधर से भी मैं निकलती, सुषमा सुषमा,
मुझे लग रहा था मेरे राज जी मुझे बुला रहे हैं, अब तो उन्होंने हाथ पकड़ ही लिया है, नहीं छोड़ेंगे। बस इतनी अनुभूति हुई प्यार की, बस अरे वाह, स्वामी से सबसे बड़ी बात है वो, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। सपने में, दिन में, रात वही दिखते हैं मुझे, वहीं का प्रांगण, वहीं सुंदर, और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम सबके जी। चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये दूर के संबंधी नहीं, ये पास के संबंधी हैं। और ये जो संबंधी लगे बैठे हैं ना यहाँ पे, ये दूर के भी नहीं है एक्चुअली में। अगर तो आत्मा है, अगर तो सुंदर साथ है, और अगर नहीं भी है तो वो बन जाएंगे सुंदर साथ जी। यदि अंदर आत्मिक प्रेम होगा तो हमारी रहनी देखकर वो जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब सुंदर साथ जी के अनुभव सुन के। जय श्री बेन जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। हाँ जी, शायद नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आगे आगे। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो कुछ धनी ने दिल में लिया है वही हो रहा है, और ये मंच से जो हमें मिल रहा है बहुत बढ़िया, झुमके भी मंच से और सरसा वाक्य मंच। एक बात और कहूंगा, जो वहां मंच पर कही गई थी कि सोनिया दीदी ने जो झूम चलाया है, वो झूम के हिसाब से यहाँ आज जो भी कुछ देख रहे हो वो है। सुंदर साथ में इतना, और जो जागने की 100 दिन की यात्रा हुई वो, और ये झूम, दोनों की बात हो रही थी। और प्रवीण भैया ने तो खुद बोला कि सोनिया दीदी मुझे मैसेज कर करके बता रही है कि ये क्या है, ये क्या है, और उसके बारे में मैं उनसे बात करता हूं। तो ये सुनकर इतना आनंद हुआ कि झुमकी सारी सखिया वहां एक साथ मिली, और जो उनका प्रेम देखा। एक एक क्लिप जब भी समय मिला स्कूल में 5 मिनट का, तो खोल के देख लेता था कि क्या हो रहा है। तो वो आनंद, और जो छूट गया वो बाद में घर पर आकर वो पूरा वो देख लेता था। जो बीच में 2 घंटे का रेस्ट होता है उसमें मैं ये जो एपिसोड है वो देख लेता। यानी आनंद कहीं, धनी बोल रहे हैं कि छूटना नहीं चाहिए। जो पल अभी मिला है, मिले न मिले शायद, तो वो आनंद, और एक एक सुंदर साथ का नाम तो क्या बताऊं, सबको देखा और उनके हाव भाव, उनका प्रेम देखकर ऐसा ही लगा कि शायद मैं भी वहीं पर हूं, सबके साथ हूं। और जब अभी दुष्यंत भैया ने जो बात बताई कि दाई और बाएं और ये देखो ये देखो, तो मानो कि ऐसे लगे कि जैसे परमधाम की चितवनी करते हो वैसे यहाँ सरसावा की चितवनी हो रही है कि कहाँ कौन से स्थान पर पुखराज है और कौन कौन स्थान पर जो होज कौशल है। वो सारी बात कि दाएं जाओ तो ये, बाएं जाओ तो ये, आगे जाओ तो वो, ये तो ये यहाँ बैठे बैठे हमने सरसावा की चितवनी कर ली। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम जी अनिल भाई, ये बात मैं नहीं सुन पाई थी, मैं पूरे मंच अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आपसे मुझे पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ वहां बोला गया था। पर हाँ जी, मैं प्रवीण भैया से मेरी कभी बात नहीं हुई है, पर मुझे उनका नंबर मिला, किसी ग्रुप, किसी सेवा ग्रुप में मुझे डाला गया था और उसमें भाई भी हैं। तो मैंने उनको ये मैसेज किया था कि इतना ह्यूज गैदरिंग हुई है, क्यों ना ड्रोन से इसको कवर किया जाए। तो जो जो मेरे दिल में आता था वो मैं उनको लिखती जाती थी कि इस कार्यक्रम को और ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एंड ही वॉज आंसरिंग दैट, इतने बिजी होते हुए, इतनी मीटिंग्स करते हुए, सारा कुछ संभालते हुए ही वॉज आंसरिंग। देखिए डाउन टू अर्थ सुंदर साथ कितने हैं सुंदर साथ जी, कि यहाँ पर एयर बेस है दीदी, हमने इसके लिए कर लिया है ट्राई, एक बार फिर से ट्राई करेंगे, राज्य की इच्छा होगी तो जरूर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर करते हुए जितने विचार, मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ रहते हुए भी राज्य मैं यहाँ ना रहूं, मैं यहाँ रहते हुए भी वहां रहूं किसी तरह से, और धनी ने वो किया है।
बिल्कुल वो धनी ने किया है, बिल्कुल। उनका लाख शुक्राना। प्रणाम जी अनिल प्रणाम भाई। जी, प्रणाम थैंक यू जी। सो मच। मुझे नहीं पता था ऐसी कोई बात भी वहां हुई है, तो हर बात सुंदर साथ बताते हुए देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो नहीं गए हैं यूट्यूब एफबी से कितना ले रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ यदि बोलना चाहते हो? हमारे तनेजा अंकल, आई डोंट नो अगर वो हैं। हाँ जी तनेजा अंकल थे, अभी शायद वो किसी कार्य से चले गए होंगे। आइए मिलके वो, हाँ जी जयश्री बेन आ गए। प्रणाम जी जयश्री प्रणाम बेन। जी, प्रणाम जी। कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी अभी, पर मैं भी वीडियो सुनती हूँ दिन में, तो वहाँ की तो क्या बात करें। राजी महाराज ने यहाँ भी परम धाम का नजारा और पूरा परम धाम ही उतार दिया, ऐसा महसूस होता है। और सब सुंदर साथ की चर्चा, छोटे छोटे बच्चे को कितना तैयार किया गया है राजी, कि उनके अंदर आके बैठ के हमें कितनी सिखापन मिलती है कि इतने इतने बच्चे के अंदर इतना राजी ने प्रेम कब डाला होगा, वो कैसा पात्र बन गया होगा, तब इतनी बात उसकी समझ में इतनी उम्र में आ गई। और हम अभी भी इतने साल हो गए तो अभी खांगू के खांगू है। राजी हमें भी बस अपने ऐसा पात्र, हमें ऐसा लायक बना दे, हम भी उस सेवा में हाजिर रहे। और यहाँ का भी जो मैं ऐसा माहौल कर दिया कि छोड़ भी नहीं सकते, वहां जा भी नहीं सकते। और सुंदर साथ की सेवा सबसे उत्तम सेवा बताई, पर यहाँ भी बताया कि परिवार की सेवा भी उत्तम है तो करनी चाहिए। तो हमको तो दो बाजू से पकड़ लिया ऐसा लगता है। पर राज्य कभी ना कभी एक दिन तो छोड़ेंगे। पर मेरी अगले साल की तो इतनी उम्मीद है, मैं अभी से बेटे को बात कर ली कि ये साल तो गया, पर आगे साल मेरा तो पक्का मेरी टिकट बुक करवा लेना, मुझे सेवा करने के लिए जाना है। मैं जिंदगी में क्या करूंगी, बस इतने मेरा यही काम है माया का ही, इतने का सबका खाना पीना पकाया, कपड़ा धोना, कुछ काम ऐसा वैसे सब पूरा काम बस यही रोज के रोज यही तो करना है। तो मैं सुंदर साथ की सेवा कब करूंगी, जो मैंने वादा करके आई ही परम धाम से। तो मुझे ये बहुत सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। और स्वामी जी की तो क्या बात करें, मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मुझे राज्य की प्रेरणा ऐसी होती है कि ये पूरा दिन देख ले, बाद में वीडियो बनाना स्वामी जी की, क्योंकि स्वामी जी की सादगी। यहाँ भी मैंने पूरे 100 दिन की चर्चा सुनी थी, तो स्वामी जी से मैंने बात भी की थी। तो राजी सब सखियों ने मुझे वीडियो कॉल में स्वामी जी से रूबरू बात कराई। और मैंने दृढ़ भी किया था पहले दिन से कि मुझे बस एक बार स्वामी जी का दर्शन हो जाए रूबरू, जैसे मैं राज्य का कर लूं, ऐसा मुझे अंदर से महसूस हुआ था। और जामनगर एक दिन मुझे मिल भी गया, वो भी मैं राज्य का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि जो दिल में बात राज्य लेते वो हमारी पूरी ही करते हैं। तो मैं अगले साल का भी बस सोच ही लेती हूँ। और मैं तो सुंदर साथ को बोलती हूँ कि सुंदर साथ जी, जो हमें इस सब के सेवा के लिए हमें सबको एक होना ही चाहिए। स्वामी जी अकेले बेचारे क्या करते, हमको सब तन मन और धन से सेवा करनी ही चाहिए। कैसे भी हम यहाँ कुछ भी चीजों के लिए कितने कितने पैसे बर्बाद करते हैं, तो हम कुछ भी हमारे घर में हमारे अधिकार के जो पैसे हैं ना, वो घर वाले को ना बताए तो भी चलता है। वो पाप नहीं है, कि वो चोरी नहीं है, हमारे अधिकार के कोई छोटी मोटे गहने हैं जो हमारे घर वालों को मालूम भी नहीं हो रहा, वो उस समय हमारा ही अधिकार है जो हमारा है था, तो हम उसको भी दे सकते हैं सेवा में। क्योंकि यहाँ के लोग तो हम माया में रखते, तो हमारा बेटा जो उसको यूज करेगा, बहू यूज करेंगे, क्या किस लिए, माया के लिए यूज करेंगे ना। वो कभी ये सब सुंदर साथ के लिए, के दुनिया के लिए, समाज के लिए नहीं करेगी। पर वो जो बेटे बेटियां है ना, वो सब समाज के और सब सुंदर साथ के लिए, सबको जगाने के लिए यूज होता है वो पैसा। तो हमें भी कुछ ऐसा करना ही चाहिए, इसमें हमारी कोई चोरी भी नहीं और पाप भी नहीं, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि वहां पे कितनी पैसों की अहमियत है, वो अभी सुंदर साथ की सब की जो देखते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि वहां कितनी सेवा की जरूरत है। वो जो मेन जगाने का स्थान वही है, दूसरी जगह पे तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, तो वहां क्या है, खाना पीना और आनंद करके निकल गए। जीव को आनंद मिलता, आत्मा को नहीं मिलती। यहाँ आत्मा को आनंद मिलती है। ज्ञान चर्चा कितनी सादगी से स्वामी जी ने कल बीच में प्रवीण भैया ने बताया कि स्वामी जी ने ये सब कुछ करने की ना बोले थे, जो स्वामी राज जी की पधरामणी हुई तो इतना
ये सब कुछ श्रृंगारा जाए हो जाए, तो इसमें पैसा बर्बाद मत करना, पैसा जो कुछ बचे हो हम कोई ऐसे भी व्यक्ति छोटे हैं तो उसको पढ़ने की जो सोच है तो उसको पढ़ाने के लिए है, कुछ पुस्तक खरीद कर उसके देते, किसी को खाना नहीं होते। कितनी स्वामी जी की मन की व्यथा कितनी है, सबकी देखते हैं और वो साथी से रहते हैं और हम कैसे घर में रहते हैं। मुझे तो बहुत दुखी बात था है कि उसका साधारण जीवन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि ये हमें इतना ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से कालमाया में से निकालने के लिए कितना ज्ञान, सब कुछ वाणी में इतनी, मुझे इतना पुस्तक ज्योत्सना बेन ने दिया है, जो अभी बाम्बुलिया दोस्त ज्योत्सना बेन वाणी पे सेवा कर रही, उसने मुझे एक सेट पूरा सेट मेरे लिए भेजा। उसको मेरी भी कुछ सब कुछ मेरा मालूम था, तो उसने ऐसे ही भेज दिया और बोले कि अभी तुझे कुछ भी जरूरत, मैं बोली नहीं ज्योत्सना बेन मुझे एक ही जरूरत है, तो मुझे सहारा दे ज्ञान का, तो मैं इनमें से निकल कर आपकी तरह सेवा ही करना चाहती हूँ। मुझे किसी की बात का दुख नहीं, बस मुझे ये दुख है कि मैं यहाँ अच्छी तरह रहकर सुंदर साथ की सेवा नहीं कर सकती, तो मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ। मुझे कुछ दूसरा कुछ भी दुख नहीं, मुझे सेवा ही चाहिए। यहाँ से सेवा करना नहीं करानी, फिर तू मेरे सुंदर साथ की सेवा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पहली तो यही है। आज मेरे सुंदर साथ को भी हमारी जरूरत है। कितने सुंदर साथ ऐसे कि उसके घर में जो राज्य को पढ़ने के लिए चाहिए, मोबाइल नहीं है, राज्य नहीं है, अभी तक नहीं है, तो मैंने भी ऐसा सोच के छोटी छोटी, मैं कहती नहीं हूँ, तो मैंने भी छोटी छोटी सेवा जो मुझसे होती मैं करती हूँ, और मैं ये चोरी भी नहीं समझती। मेरे हक से का जो चीज हो उसमें से मैं उसको ले देती हूँ, सब सुंदर साथ। और अभी भी मैंने सोचा कि मेरे पास कोई कुछ भी हो, थोड़ा ज्यादा भी देना, तो मैं बेटे को बोलती कि मेरा ये, मैं जब, मुझे तो अभी तो पहनना ही नहीं है, पर जब मुझे आप बोलोगे कि अब निवृत्त हो तो मेरी ये सब सेवा बस इसी सेवा में डाल देना है, आप सबको इसका यूज नहीं करना, दूसरा जो भी चाहे वो ले लेना, तो मेरे पास जो है ना वो सबकी सेवा में दे देना, और आप भी जो कमाओ ना उसके हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकालना, इस हाँ जी, जय श्री करो। बेन, बहुत सुंदर आपकी सेवा भावना, अति सुंदर। राज जी, ऐसे ही हम सब हृदय में ये सेवा भावना डालें। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, स्वामी जी का जो छोटा सा कमरा, गर्मी भी होती है, उनके हृदय में जो प्रेम का एसी लगा हुआ है ना, जो शीतलता परम धाम की उनके हृदय में बहती है ना, वो उनको यहाँ गर्मी नहीं लगने देती। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जो एसी लगा है ना उनके, बाहर का एसी क्या ठंडक देगा, उनको चाहिए ही नहीं। वो वही कह सकता है मुझे नहीं चाहिए जिसके अंदर वो शीतल बयार बहनी शुरू हो गई हो। वो तो ट्रेन का एसी बुक नहीं करते सुंदर साथ जी, नॉर्मल में जाते हैं, कहते हैं मेरे सुंदर साथ का एक एक पैसा जागनी में लगना चाहिए, एरोप्लेन तो छोड़ ही दीजिए, मेरी टिकट में ना चला जाए, जितनी जितनी मुझे चाहिए उतना सा। उस दिन प्रवीण भाई बता रहे थे 4 जोड़ी सिर्फ धोती कुर्ता है उनके पास, 5वां नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये एकत्रित नहीं करना है, मुझे एकत्रित जो करना है वो मेरे अंदर एकत्रित हो रहा है। तो हम सब सुंदर साथ को उनके जीवन की एक एक बात से सीखना है। ऐसा प्यारा सतगुरु है, मैंने उनको बोला स्वामी जी अपने जीवन की कुछ घटनाएं बता दीजिए, बहुत छोटी सी उनकी 6 मिनट की शायद जीवनी का कुछ बनाया था। कहते हैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उनको लिखोगे, मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझसे नहीं जुड़ना है, उससे जुड़ना है। मैं अपने जीवन की घटना, मैंने कहा वो भी तो प्रेरित करेंगे स्वामी जी, बता दीजिए, मैं उसको लेखनी बद्ध करके हम सुंदर साथ पढ़ें, जीवन से शिक्षा लें। कहते हैं नहीं, आप उसको ऐसे लिखेंगी आप मेरी प्रशंसा करेंगी, मैं नहीं बताऊंगा अपने जीवन की कोई भी। ऐसा प्यारा सतगुरु है सुंदर साथ जी, छिद्र ढूंढने से भी ना मिले ना, ऐसा सतगुरु है ये। आइए जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। और वैसे भी ना अब 2 ही रास्ते, मैंने तो बोला स्वामी जी सरसावा नहीं आ सकते, हमने वाणी में उन्हीं के टीका में 2 ही रास्ते हैं। अब राजी, या तो आप मेरे निकट आ जाओ या फिर मुझे अपने निकट ले जाओ, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है अब कोई, है ना। तो राजी कहते हैं कोई बात नहीं,
आप यहाँ नहीं आ सकते तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो जो सुंदर साथ नहीं जा पाए, घबराइए नहीं, कुछ उनके पास जाए आए हैं और कुछ के पास राजी आ गए हैं खुद चल के। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।